हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, जो आपको ये दिख रहा है ना, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैग्नीशियम रिबन से आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। भी जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हम जलाने से पहले क्लीन क्यों करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड जो है आपका, जो है जैसे आपको ये रिएक्शन दिख रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में देखो, जो आपको ये रिएक्शन दिख रही है क्विक लाइम वाली, क्विक लाइम से सिलेक्ट लाइम कैसे बनता है, तो ये वाली रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो एक आपको जो नोट में लगा के दे रखा है भी, जब स्लेक लाइम को हम CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और ये अब किसका फॉर्मूला है, ये लाइम वाटर का मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये मार्बल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या आता है, जो वाल्स होती है उस पर शाइनी फिनिश भी आता है। तो इम्पोर्टेंट आपसे पूछ सकता है भी ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे दीवारों पे जो है शाइनी फिनिश आता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डू यू नो, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली में बनेगा। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे एग्जांपल्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, एंडो के। तो ये सारे आपको, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है भी, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। रेस्पिरेशन है, ये कैसा किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं भी कौन सा एक्सो है कौन सा एंडो। तो ये जो आपको पेज दिख रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से रीड करें, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्लियर है। इसके अलावा देखो, ये जो डिकम्पोजिशन है उसमें एक तो ये फेरस सल्फेट है, ये इसको आप स्टार मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है भी। जब फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड बनता है तो कलर भी पूछ लेता है, यहाँ पे भी फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, फेरिक ऑक्साइड का कैसा होता है। और ये जो लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार करो इनको। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिकम्पोजिशंस की बात करें तो ये सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, इनके कलर पूछ लेते हैं, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड यूज होता है, क्लियर है। इसके अलावा ये सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन। तो इतना भी अगर आप इस चैप्टर से पढ़ जाओगे तो आपको काफ़ी को आपके क्वेश्चन इस चैप्टर के अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और प्रेसिपिटेशन। तो आई होप आप ये चीज़ें ज़रूर पढ़ोगे। थैंक यू।